किस तरह से अपने नफरत के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र कुमार जी हिंद वॉइस में आपका। रविंद्र कुमार जी, एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल, बड़ा चर्चा हो रहा उसका। वो जो कश्मीरी ब्राह्मण है उनके एक्सोडस पे बनी है, किस तरीके से निकाला गया, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके पीछे जहाँ तक मेरा अपने जर्नलिज्म का तजुर्बा है, भाजपा का हाथ था वहाँ से उनको खींच के लाना और यहाँ पे बसाना, ये दिखाने के लिए किस तरीके से जुल्म हो रहा है। क्योंकि अब भी कश्मीरी ब्राह्मण वहाँ पर है और यहाँ के कश्मीरी ब्राह्मण चूँकि कनॉट प्लेस बड़ी बड़ी जगह पे उनको दुकानें देंगे, वो जाना भी नहीं चाहते। रिहेबिलिटेशन हो रहा। तो इस फिल्म का बनाने का मकसद क्या रहा, क्यों ये? देखिए, पहली बात तो देखिए नाम जी, कश्मीर फाइल, ये ऐसे लगता है जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन कहीं से निकाल ले आए और बना रहे हैं। तो जो सबसे पहले नाम आया था फाइल के नाम से किसी किताब का, वो राणा अयूब एक लेखिका है, जी जी, न्यूयॉर्क टाइम में लिखती हैं, टाइम्स मैगजीन में भी लिखती हैं। उन्होंने गुजरात फाइल्स करके एक किताब लिखी थी और उस किताब में सारा नैरेटिव है कि किस तरह एक मुस्लिम महिला जो कि गर्भवती थी, उसके पेट को चीरकर ये देखा गया है कि उसके पेट में कौन सा भ्रूण है, कौन सा बच्चा है। राणा अयूब का तो इसलिए मशहूर है कि तड़ी पार नहीं, वो तो बात की बात, ये तो बदले की कार्रवाई है। लेकिन उस किताब में जो नैरेटिव है और जो उस समय छपा भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा कि गर्भवती औरत का पेट फाड़कर ये देखा गया वो लड़का कौन, बच्चा कौन है। तो पता लगा बच्चा वो लड़का है, मेल है। तो उस मेल चाइल्ड को एक तलवार के नीचे पे डालकर उसको जो है घुमाया गया और ये कहा गया कि हम बदला ले रहे हैं। ये बड़ी भीभत्स खबर है जिसको सुनकर और जानकर, यानी देखकर नहीं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे ही कई दृश्य जो है कश्मीर फाइल नाम से एक फिल्म बनी है जो कि आजकल दिखाई जा रही है और उसको आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं कहेंगे, मैं कहता हूँ। और उसको बनाने वाले जो हैं विवेक रंजन, जो उसके वो हैं अवस्थी, जी जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं 3-4 साल से। आप टीवी डिबेट में उन्हें देखेंगे कि वो हिंदुत्ववादी एजेंडा फैलाते रहते हैं। अब जब ये फिल्म आई तो जब फिल्म देख के निकलते हैं तो लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सब जगह सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि वहाँ लोगों ने नारे लगाए, लोग रोने लगे, औरतें रोने लगी और ये कहा कि भाई जो है जय श्री राम, कि सारे मुसलमान जो है जैसे कातिल हैं और उनसे बचना चाहिए। ये फिल्म का एक नैरेटिव है। अब मैं उस समय पे जाता हूँ जिस समय ये कश्मीर फाइल का इंसिडेंट दिखाया गया है। ये घटना दिखाई गई है 19 जनवरी 1990 की। जी जी। अब इससे पहले आप 1 महीने पहले ही चले जाएं, तो 1 महीने पहले जाएंगे तो आप देखेंगे 10 दिसंबर को 1989 में सरकार बनी वीपी सिंह की। उसमें जो गृह मंत्री थे वो मुफ्ती सईद थे, जी जी, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी दोनों जो थे मंत्री थे। उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन थे जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने। जी जी। अब आप इस घटना में जाएंगे तो आप कहेंगे ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार बनने के दूसरे दिन ही रूबिया सईद, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की थी, उसका जो है श्रीनगर में अपहरण हो जाता है। और उसको अपहरण होने के बाद JKLF ने कहा कि हमने किया है। उसके बाद जो है ये मांग उठी कि रूबिया सईद को जब छोड़ा जाएगा सापोर से, रिमोट एरिया से, जब 5 हमारे हार्डकोर क्रिमिनल्स को आप रिलीज़ करेंगे। अब ये रिलीज़ कर देंगे बात जो है सबको है। तो 12 दिसंबर 1989 को हम लोग, जब भारत मुक्ति मोर्चा हमारा उस संगठन का नाम था, हम एक प्रदर्शन करने जा रहे थे। प्रदर्शन करना था LG के यहाँ। तो लेकिन LG ने हमारी मांग मान ली। तो हमारी जो भीड़ इकट्ठी हो गई, हमने कहा क्या करें। तो हमने एक तुरंत पुलिस को बताया, इत्तला दी कि हम जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर जाना चाहते हैं। तो तब तक हमारे पास होर्डिंग वगैरह तैयार नहीं हुए थे। हमने 2 लड़कों को काम पे लगाया, भाई होर्डिंग बनाओ, और हम चल दिए अकबर रोड के लिए। तो हमारा दफ्तर होता था 11 हरिश्चंद्र माथुर लेन। तो वहाँ से जब हम चले तो रास्ते में हम चुपचाप चल रहे थे, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे लड़के हमारे। जब हम मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर के पास पहुँचे
तो उस समय के जो कनाट प्लेस के एसएचओ थे उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी चलो, आपके लिए वहाँ पकौड़े बन गए, हलवा बन गया है। मैंने कहा लड़की जिस आदमी की किडनैप हो गई हो उस गृह मंत्री के घर में हलवा और ये पकौड़े क्यों बनना है? कहता नहीं, जो लोग सांत्वना देने आते हैं ना उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था की गई है। तो जब हमारे होर्डिंग आए, प्रेस वाले हमारे साथ थे, होर्डिंग आए तो होर्डिंग पे लिखा था रूबिया शहीद अपहरण का ड्रामा खत्म करो। जब ये खत्म करो सुना तो वो पुलिस वाले में हड़कंप मच गया कि ये इन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने उल्टे ही होगा। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को बोल दिया था रविंद्र कुमार जी आ रहे हैं, आपकी बेटी का अपहरण हो गया है, उसमें आपको सांत्वना देने। और हमने कहा ये अपहरण का ड्रामा है। तो हमने जो उस दिन रिलीज जारी की वो ये रिलीज थी कि ये अपहरण मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद कराया है ताकि आईबी के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। और आईबी का नेटवर्क जब ध्वस्त हो जाएगा तो कश्मीर में जो है आतंकवाद पूरी चरम पर होगा। और ये मेरी रिलीज जो है किसी अखबार ने उस दिन नहीं छापी, हिंदुस्तान टाइम में 2 दिन बाद वो छापी और ये कह के छापी कि रविंद्र कुमार सही कह रहे थे। हुआ क्या था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जगमोहन ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने और वीपी सिंह ने एक षड्यंत्र रचा कि लड़की का ड्रामा होगा, हिंदुस्तान के लोग भावुक हैं, लड़की के साथ जो है उनकी भावनाएं बहेंगी और इस दौरान हम क्या करेंगे कि 5 हार्डकोर क्रिमिनल्स को जो कि कश्मीर में बंद है छोड़ देंगे। 1999 में भी जब आप देखें कंधार अपहरण कांड हुआ तब भी 5 ही छोड़े गए, तब भी बीजेपी की सरकार थी, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ये आतंकवादियों को छोड़ने का सिलसिला बीजेपी का ये पहला पार्ट 1 वो था और पार्ट 2 कंधार था। अब जब ये बात हुई तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जब वो आईबी के मुख्यमंत्री थे यानी गृह मंत्री थे तो उन्होंने सारी सूचनाएं जो है आईबी के अफसरों की लीक कर दी और पूरे घाटी में आईबी का ढांचा जो है आईबी के अफसरों को लोगों ने पकड़ कर जान से मार दिया। वो इसे मार दिया, कोई वहाँ पर फेरी वाला था, कोई वहाँ पर सब्जी बेचने वाला था। 46 आईबी के अफसरों की मौत हुई घाटी में। और उसके बाद जो है एक नैरेटिव तय किया गया कि घाटी में बड़ा उपद्रव हो रहा है। और उसके बाद ये कश्मीरी पंडितों का जो एक्सोडस है जिसे आप कह रहे हैं कि भाई इनको भगाया गया और जो घटनाएं ये दिखा रहे हैं 19 जनवरी 1990 की, वो 1 महीने बाद की है। और इस 1 महीने बाद क्या हुआ? 1 महीने बाद जो है पूरे देश में हिंदू मुसलमान फसाद कराने की इन्होंने तैयारी की। और उससे जब मैंने वीपी सिंह को बताया कि ये तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है, तुम्हारे साथ ये षड्यंत्र किया लोगों ने, तो वीपी सिंह ने कहा कि मैं क्या करूं। तब वीपी सिंह ने शरद यादव और रामविलास पासवान की सलाह पर मंडल कमीशन लागू किया और तब इन्होंने जो है मंडल कमंडल का खेल शुरू किया। और आडवाणी जी ने कहा मैं रथ यात्रा निकालूंगा वो ताकि पूरे देश में टेंशन बने। और ये कश्मीरी पंडित सिर्फ 19 जनवरी 1990 को नहीं निकले, ये पूरे 2 साल निकलते रहे क्योंकि पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद फैलाया गया और ये फैलाया गया कि मुसलमानों से हिंदुओं को बदला लेना है। अब जो लोग कश्मीरी पंडितों की इस फिल्म को देखकर आते हैं उनके बारे में एक बड़ी विचित्र बात मैं कहता हूं कि आप जो है ये एक नैरेटिव इस फिल्म में है कि ये जो एक्सोडस हुआ, ये लोगों का कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ, ये कांग्रेस की वजह से हुआ। जबकि ये कराया बीजेपी ने और उसका एक अभियुक्त, उसका एक जिम्मेदार लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी दिल्ली में है। तो जो आदमी फिल्म देखते हैं अगर उन्हें कश्मीरी फाइल देखकर कोई उत्तेजना आ जाए और वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पे पथराव कर दें, लाल कृष्ण आडवाणी पे हमला कर दें, तो लाल कृष्ण आडवाणी की जान को मोदी सरकार ने और इस फिल्म ने खतरे में डाल दिया। क्योंकि 19 जनवरी 1990 की डेट पे जो सत्ता में थे कौन थे? जगमोहन राज्यपाल थे जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्रीय मंत्री बनाया। तो इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी सहमति थी जो कुछ हो रहा है। अब ये कह रहे हैं जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, लोगों को मारा जा रहा था, अत्याचार हो रहा था। भाई पुलिस के किसके कंट्रोल में थी? गृह मंत्री देश का जो था वो बीजेपी की सरकार के समर्थन से चल रहा था। जो वहां का राज्यपाल था वो बीजेपी का हार्डकोर आदमी था, आरएसएस का आदमी था। जो अभी एक जिंदा आदमी है लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी बीजेपी का है। अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह गुजर गए वो अलग बात है, लेकिन उनका रोल भी आप अगर इसी दायरे में देखेंगे तो कश्मीर फाइल जो है एक तरह से आरएसएस को एक्सपोज करती है और ये बताती है कि बीजेपी किस तरह से अपने नफरत के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये फाइल दरअसल ये ऐसी बात है जैसे कहीं कोई घाव हो ना, उसको आप सूखने ना दो और खुरसते रहो तो खुरचने से नासूर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। बीजेपी यही कर रही है। इनको ये गलतफहमी है कि हम इस घाव को खुरच कर जो है फायदा उठा लेंगे, बल्कि भारत में ये जो है एक नासूर पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका कि आपने बंद कर रखा है? नहीं, अब चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका कि आपने एक
उसको मैं उस ज़माने में वीर अर्जुन में था, मैं आपको भी देख रहा था, आपकी प्रेस रिलीज भी देखी थी, और जिस तरीके से एग्जोडस हुआ जगमोहन की उसमें कार, उसके ऊपर भी मैंने लिखा था ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको एक्सपोज आपने किया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।